अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल की हमारी जो माएँ हैं, वो हमें क्या सिखा रही हैं? वो हमको ये सिखा रही हैं कि अपने पापा की इज़्ज़त नहीं करनी है, अपने पापा की बात नहीं माननी है। वो डायरेक्टली तो हमसे नहीं बोलती हैं कि हमें अपने पापा की इज़्ज़त नहीं करनी है, बट वो अपने बिहेवियर से, अपने कामों से हमें जतलाती हैं कि हमें अपने पापा की बात नहीं माननी है। जैसे माएँ जो होती हैं, वो अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है, झगड़ रही होती हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं कर रही होती है, उनकी बात नहीं मान रही होती हैं। तो उसके ज़रिए उनके बच्चे को ये पता चलता है कि हमें बाबा की बात नहीं माननी है और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी है। वही हाज़रा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी को आपने ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से वो पहाड़ियों के बीच में रह रही होती हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाज़रा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहाड़ों के बीच में छोड़ आते हैं अल्लाह के भरोसे, तो वहाँ पे वो अकेली रह रही होती हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे से ही होते हैं, नन्हे से होते हैं, वो अपने बाबा को नहीं देखते हैं। वो नहीं जानते उनके बाबा कौन है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे, उनकी मम्मा से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन वही उनको हाज़रा अलैहिस्सलाम ये सिखाती हैं, उनकी इतनी अच्छी तरबियत करती हैं कि जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटा मुझको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मुझे आपकी कुर्बानी देनी है, तो वो तुरंत राज़ी हो जाते हैं। इसी तरीके से आज हमें ये सीख लेनी चाहिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाज़रा अलैहिस्सलाम की जो हस्बैंड वाइफ की जो स्टोरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत दी, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड से नहीं लड़ना है, उनसे नहीं झगड़ना है और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है।